This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सैबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 18.38। आज डेट है 14 अप्रैल 2024। स्टॉक को हम फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टॉक को फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी का मार्केट कैप है 77 करोड़ एंड करंट प्राइस है 18.4। अगर आप इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू है 11.2। तो अभी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 1.64 टाइम्स कॉस्टली है, बट इतना कॉस्टली नजर नहीं आ रहा एज पर बुक वैल्यू। स्टॉक का पीई अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्री का पी है 36.2। कंपनी का आरओई है 0.19%। ये बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी का आरओसी है 4.37। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। ईपीएस है -0.60। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर कंपनी। एंड अगर आप चेक करेंगे सेल्स ग्रोथ -4.76%। तो सेल्स ग्रोथ भी बिल्कुल ही बेकार है। एंड सेल्स ग्रोथ फॉर 3 ईयर्स एंड सेल्स ग्रोथ फॉर 5 ईयर्स 8 to 9% है, बट ये भी एक अच्छा नंबर नहीं है। प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स एंड प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स -14 एंड -19%। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। अब हम कंपनी को इसके पीएस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सैबू सोडियम का पी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इसके पीएस का पी चेक करते हैं, केआरबीएल का है 11, अवंती फीड का है 20, एलटी फूड का है 12, टाइडस वेलनेस का है 36, पीकाजी फूड का 70, एटसन एग्रो का है 92 एंड वरुण बेवरेजेस का है 84। तो बाकी कंपनीज अपने रीजनेबल प्राइस पे भी हैं एंड हाई पी पे भी है, बट सैबू सोडियम का पीई अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसके अदर पीयर्स से। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। सेल्स आप देखेंगे सितंबर 2023 में थी 9.51 एंड दिसंबर 23 में थी 11.52। तो आप देखेंगे पिछले साल कंपनी की जो सेल्स थी 12.92, 12.33, 12.62, 11.79। तो कोई भी जंप देखने को नहीं मिला सेल्स में, कांस्टेंट है। तो कंपनी में कोई भी ग्रोथ देखने को नजर नहीं आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है कंपनी का पिछले सालों में 1.76, 1.87 एंड -5.14, 0.52, 0.05 एंड दिसंबर 2023 में 2.03। तो ये एक अच्छा जंप था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ऐसे ही सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, बट टैक्सेस जीरो हैं इस कंपनी के। तो पता नहीं कंपनी क्या कर रही है जो टैक्सेस जीरो हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि किसी कंपनी के टैक्सेस जीरो हो। ईपीएस आप चेक करेंगे 0.13, 0.01, 0.48। तो पिछले क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में अच्छा जंप देखने को मिला था ईपीएस में, बट अगर आप पिछले साल में देखेंगे तो सेम ही ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था 0.42, 0.42, 0.45। तो हमें कोई भी जंप देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी चीज में, ना ही सेल्स में, ना ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ना ही नेट प्रॉफिट, ना ही ईपीएस में। तो अभी तक इस कंपनी में हमें कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम चेक करेंगे सबसे पहले सेल्स। सेल्स आप चेक कर पा रहे हैं मार्च 23 में थी 36.30। इस मार्च 2024 तक कंपनी माइट बी एबल टू हैव 45.44। तो ये एक अच्छा जंप है, बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 22 से, तो हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हमें कोई जंप नहीं देखने को मिल रहा। ऐसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 22 में था 0.13, मार्च 23 में 0.25 बढ़ गया एंड इस मार्च 2024 तक कंपनी माइट बी एबल टू हैव प्रॉफिट -2.5 करोड़। तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। ऐसी नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। 22 में प्रॉफिट था 0.02, 23 में था 0.9 एंड इस साल कंपनी माइट बी एबल टू हैव प्रॉफिट -2.53। तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जो है इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स आप चेक करेंगे तो रिजर्व्स कांस्टेंट है। रिजर्व में हमें कुछ भी अप ट्रेंड में देखने को नहीं मिल रहा। अब हम चेक करते हैं इसके बोरिंग्स। तो कंपनी के बोरिंग्स भी ज्यादा हैं 17.11, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप है 77 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज 8.53 एंड अदर एसेट्स है 51.10। तो अदर लाइबिलिटीज एंड अदर एसेट्स बोथ द नंबर्स आर ओके। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आप चेक करेंगे दिसंबर 23 में थे 47.96% के एंड मार्च 2024 में रह के 43.05% के। तो यहाँ पे हमें 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। एंड आप देखेंगे मेनली
मेनली गिरिधर साबू जी हैं जिन्होंने अपना स्टेक कम किया है 45 से 41%। एंड जो सारा स्टेक है वो हमें लगता है कि पब्लिक के पास है, बिकॉज पब्लिक का दिसंबर 23 में स्टेक था 51.96% का, जो बढ़कर हो गया 56.95% का। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिसंबर 23 में थे 10,250, जो बढ़कर हो गए 1,53,47,724। तो बहुत ही अच्छा खासा जम देखने को मिला है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में। एंड मोस्टली पब्लिक अब स्टॉक में फंसने वाली है, बिकॉज प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है पब्लिक को चिपका दिया है। एंड हमें लगता है कुछ ही दिनों में इस स्टॉक की भी न्यूज आएगी कि पंप एंड डंप हुआ है इस स्टॉक में और पब्लिक फंस गई है इस स्टॉक में हायर प्राइस पे। अब हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करके देखते हैं। इस स्टॉक को सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप जैसे देख पा रहे हैं आरएसआई जो है 60 को टच करके डाउन साइड में चल रहा है। एंड ये स्टॉक अभी अपने कंसोलिडेशन जोन की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। एंड अभी इस स्टॉक ने कोशिश करी थी कि अपना पिछला 23-24 के हाई को ब्रेक करे, बट ब्रेक करने के बाद इसने वापस अपना डाउन साइड दिखाया, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमें इस स्टॉक में अभी कोई भी अपसाइड मूव देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है ये नेक्स्ट टारगेट जो है अपना 12 और 13 के अराउंड आए, वहां पे हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप जैसे कि चेक कर पा रहे हैं आरएसआई जो है अपने कंसोलिडेशन जोन में है एंड स्टॉक का प्राइस भी जो है अपने कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। इस स्टॉक ने ट्राई किया था अपना पिछला हाई तोड़ने को 23-24 के अराउंड, बट अभी ये स्टॉक वहां से डाउन साइड में है। एंड इस स्टॉक में अभी हमें कोई भी अपसाइड देखने को नहीं मिल रही है। एंड स्टॉक के फंडामेंटल भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। एंड कंपनी के प्रमोटर ने पब्लिक को 4% का माल चिपका दिया है हायर प्राइस पे। तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे किसी भी पेनी स्टॉक में घुसने से पहले। अब हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप चेक कर पा रहे आरएसआई जो है डाउन साइड पे है एंड स्टॉक भी जो है अपने 24-25 के लेवल के बाद डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो इस स्टॉक में कुछ भी अभी हमें पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। तो प्लीज इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें एंड ट्राई टू अवॉइड दिस स्टॉक। नेक्स्ट जो टारगेट हमें नजर आता है 12 और 13 के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है अगर ये स्टॉक ऐसे ही गिरता रहा, बिकॉज फंडामेंटली बता रहे हैं इस स्टॉक में फंडामेंटली कुछ भी नहीं है एंड प्रमोटर ने भी जो है अपना स्टेक जो है पब्लिक को चिपका दिया है। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन एनी स्टॉक। एंड प्लीज ऐसे किसी भी पेनी स्टॉक में पोजीशन ना बनाए जहां पर फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे ना हो, कंपनी की ग्रोथ ना हो, कंपनी की सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी अच्छा देखने को आपको नहीं मिल रहा। तो प्लीज अपने पैसे को आग ना लगाएं ऐसे भी किसी पेनी स्टॉक में एंट्री लेके। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel